पुलिस वाले बीच में आ गए, बहुत बचाव किए हैं, नहीं तो हम लोगों को जिंदा ही नहीं छोड़ते। पुरानी रंजिश कोई नहीं थी, हम लोग भाजपा से टिकट मांग लिए थे 2022 में, बस वही रंजिश है। वो सोच रहे हैं कि हम 27 में फिर ना मांगे, इसीलिए हमें दबाव बना रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हाथ टूट गया है और लगभग हम लोगों को चोट लगी है 4 बजे से हम लोग उधर पीछे पड़े थे और ये लोग ब्लॉक के आगे घेर के बैठ गए और निकलने नहीं दे रहे थे। कहते आज जान से मार देंगे तो उठेंगे। पूरी प्लानिंग थी माननीय विधायक जी के सुपुत्र की। उन्होंने अपने सभी गुरुओं के साथ लाठी डंडा फरसा ये जितने भी व्यवस्था थी सब लेके आए थे और गाड़ी से उतरते हुए, वीडियो में भी एक आप देख सकते हैं, गाड़ी से उतरते हुए लाठी डंडा से निकलने के बाद ये लोग वार करने लगते हैं। जितने भी लोग कार्यकर्ता थे आरएसएस के, उनको मारे पीटे हैं। 2 बजे हम लोग जब ब्लॉक पहुँचे तब डीसी मनरेगा का फ़ोन आया और रेडियो पंचायत का छोटे भाई के पास जो चोटिल हैं कि आप लोग ब्लॉक सभागार में मीटिंग न करिए, क्योंकि विधायक जी फ़ोन किए, उसमें वो जीएसटी वाली मीटिंग करेंगे। इसी के लेके हम लोग अपने कुर्सी लेके बाहर पेड़ के नीचे बैठ के हम लोग वहाँ अपना जो मीटिंग वगैरह करना था वही सब नाम वाम नोट होना था कि कितने लोग गणवेश लेंगे, क्या उस कार्यक्रम में कैसे कैसे करना है, यही सब बातें हो रही थी। तो इनका कार्यक्रम भी विधायक जी का 2 बजे से था, लेकिन होते शाम को साढ़े तीन 4 बजे तक आए और लगभग 38-40 गाड़ियों से आए। पहुंचते ही इसमें विधायक जी के जो पुत्र हैं मोनू, वो आगे वाली गाड़ी में थे, 3500 गाड़ी नंबर था, मर्सिडीज गाड़ी थी। तो वो उतरते ही वो गाली दिए और कहा मारो, ये बहुत देर ये गुंडाई कर रहे हैं, ये ब्लॉक में यही ज़िंदगी भर ब्लॉक प्रमुखी करेंगे, तो मारो। ऐसे गाली देते हुए वो तो विधायक उनको खींच के लेके सभागार में चले गए। बाकी जो उनके और गाड़ियों में लोग थे वो लाठी डंडा फरसा जो भी वो वार पहले मोनू ही नहीं किया, उसके बाद धीरे धीरे लोग सब आके पुलिस वाले बीच में आ गए, बहुत बचाव किए हैं, नहीं तो हम लोगों को जिंदा ही नहीं छोड़ते। पूरी जान से मारने के लिए भी आए थे वो लोग, पूरी प्लानिंग किए थे। क्या विवाद था, किस लिए आप लोगों को मारने पीटने लगे, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? वो हम लोग से कह रहे हैं कि प्रमुखी ना करो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर तुम लोग प्रमुखी करते हो उसके बाद विधानसभा टिकट मांगते हो और हम तुम्हें यहाँ राजनीति नहीं करने देंगे। तुम हमारे बाप के साथ में राजनीति करते थे, उसके बाद अब तुम उन्हीं के बराबरी राजनीति करोगे। ये किसने कहा? ये मोनू कहते हैं हमेशा बराबर, आज ही नहीं कई बार वो आए हैं ब्लॉक में, जिंदाबाद मुर्दाबाद, यही सब उनकी है कि हाँ वो हम लोगों को बस नीचा दिखाने है कि मारपीट के दबाव बना ले, इसीलिए वो गुंडाई करते हैं। वो हम लोगों को कई बार घेर चुके हैं। एक दिन ब्लॉक में और आए थे, 15 अगस्त को भी आए थे, और जब भी इधर आते हैं तो जाते हैं हम लोग को ब्लॉक में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो हम लोग अब आज हम लगभग संख्या हम लोगों की 40-50 की थी, क्योंकि हम लोग भी उसमें मीटिंग कर रहे थे। तो जब ये इतनी संख्या देखे तो भड़क गए सबको मारो यहाँ मीटिंग करेंगे, ब्लॉक इनके बाप का है। उसके बाद ब्लॉक का ताला तोड़े हैं, जहाँ ब्लॉक प्रमुख माताजी बैठी थी वहाँ उनको खेदे होते हैं, तो वो गई वहाँ बैठी थी, घास में बैठी थी, और वो हमारे ऑफिस का ताला तोड़ के और फिर उसमें बैठ गए, कहे कि हम प्रमुखी करेंगे, यहाँ हम किसी को आने नहीं देंगे, ये हमारे बाप की विधानसभा में आता है और यहाँ की प्रमुखी भी हम ही करेंगे। विधायक बावन सिंह जी द्वारा एक बयान दिया गया है जिसमें कहा गया है कि कुछ लोग इनको पाले हुए हैं। कौन लोग पाले हुए हैं, क्या ये इस बयान का? अरे भैया वो तो वही जाने कि कौन कर, हमारे पीठ में तो बस ऊपर वाले का हाथ है, बाकी तो कोई नहीं है। हमें नहीं लगता कि हमारे साथ कोई होता तो उनके साथ तमाम विधायक तमाम सब लोग सब हमारे साथ में कोई नहीं आया। हम लोग ये हाथ टूट गया है और लगभग हम लोगों को चोट लगी है 4 बजे से हम लोग उधर पीछे पड़े थे और ये लोग ब्लॉक के आगे घेर के बैठ गए और निकलने नहीं दे रहे थे। कहते आज जान से मार देंगे तो उठेंगे, तब इनको हम ब्लॉक छोड़ेंगे। कप्तान गए हैं, एडिशनल गए हैं, सब लोग जब गए हैं बड़ी मिन्नत के बाद, तब वो वहाँ थाने तक गए हैं, नहीं तो वो ब्लॉक से हम लोगों को निकलने नहीं दे रहे थे। लगभग 9-9:30 बजे ब्लॉक खाली किए हैं। वो यही कह रहे थे कि हम ब्लॉक से निकलने ही नहीं देंगे, इनको आज जान से मार देंगे। बीच में पुलिस अगर नहीं आ जाती तो वो लोग आज हमको मार देते, पूरा परिवार हमारा। आज जो स्थिति लोगों को चोट लगी है, आपके क्या क्या नाम है उनका? 11-12 लोगों को लगी है।
क्या नाम है आपके? कितने भाई घायल हैं यहाँ पर? जिला अस्पताल किन किन लोगों को लाया गया है? अब हम 3 भाई घायल हैं, बाकी कुछ हमारे समर्थक हैं जो हमारे साथ उसमें कहाँ थे। कहाँ चोटें आई हैं? अब एक ये लगी है, एक ये लगी है और एक यहाँ चोट लगी है। हमारे ऊपर आपके भाइयों को कहाँ कहाँ चोट लगी? एक भाई को यहाँ लगी है, सर पे लगी है, 2 भाइयों को सर पे लगी है और एक नीरज लड़का है उसको ज़्यादा चोटें आई हैं। हम लोग पुलिस से ये भी बोले कि उसे भिजवा दीजिए हॉस्पिटल, तो पुलिस कही कि हाँ ठीक है, पीछे के रास्ते से आप निकल जाइए, हम आगे नहीं जाएंगे, उनसे बात करने नहीं घायल जाएंगे। होने के कितने घंटे बाद आप जिला अस्पताल में अब हम पहुंचे? लगभग 7-8 घंटा हो गया, 4 बजे का, लगभग 3:30-4 बजे की घटना है ये। आपने इस घटना की जानकारी थाने पे दी है? थान पुलिस साथ में थी, जब बवाल झगड़ा हुआ है पुलिस ने ही हम लोगों को बचाया है। लगभग 7-8 पुलिस जो मौके पे थी, 8-10 पुलिस, उन्होंने ही हमें बचाया है बीच में आके। कोई तहरीर भी दी गई है इसके खिलाफ? तहरीर दी गई है, अब कार्रवाई के लिए कप्तान साहब से बोला गया कि देख लीजिए जो न्याय हो। कोई पुरानी रंजिश रही हो आप लोग? बस पुरानी रंजिश कोई नहीं थी, हम लोग भाजपा से टिकट मांग लिए थे 2022 में, बस वही रंजिश है। वो सोच रहे हैं कि हम 27 में फिर ना मांगे, इसीलिए हमें दबाव दबाव बना रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शशिकांत शुक्ला पेशे से अधिवक्ता हूँ, सिविल बार का आप वहाँ उपाध्यक्ष हूँ। मौजूद थे जब ये घटना हुई? सिविल बार का उपाध्यक्ष हूँ। 2:30 बजे विष्णु भगवान का फ़ोन आता है कि आरएसएस का प्रोग्राम है, चूँकि मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ और आपको 3 बजे तक वहाँ आ जाना है। मैं कचहरी से काम निपटाने के बाद मैं कटरा ब्लॉक पहुँचता हूँ और विष्णु भगवान से मिलता हूँ, तो हमने कहा कि बाहर मीटिंग क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि डीसी मनरेगा ने कहा है कि विधायक जी की कोई मीटिंग है, तो हम लोग बाहर मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग कुर्सी पर बैठ के सभी जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी कार्यवाहक थे, जिला का कटरा के कार्यवाहक विष्णु भगवान शुक्ला हैं, सतव्रत जी भाई साहब थे जो कटरा देख रहे हैं आरएसएस के, उन लोग सभी लोग बैठ के कटरा में मीटिंग कर रहे थे। उसी बीच क्योंकि माननीय विधायक जी की मीटिंग 2 बजे थी, इनकी मीटिंग 4 बजे से थी। विष्णु भगवान की मीटिंग जो जिला राष्ट्रीय का ये क्या नाम है कटरा के कार्यवाहक है, इनकी मीटिंग 4 बजे से थी। हम लोग लगभग 4 बजे पहुँचे हैं। 4 बजे वो लेट कर रहे थे कि जब इनके लोग आ जाएं और ये लोग इकट्ठा हो जाएं। इनके पूरी प्लानिंग थी माननीय विधायक जी के सुपुत्र की। उन्होंने अपने सभी गुर्गों के साथ लाठी डंडा फरसा ये जितने भी व्यवस्था थी सब लेके आए थे और गाड़ी से उतरते हुए, वीडियो में भी एक आप देख सकते हैं, गाड़ी से उतरते हुए लाठी डंडा से निकलने के बाद ये लोग वार करने लगते हैं। जितने भी लोग कार्यकर्ता थे आरएसएस के, उनको मारे पीटे हैं। उनको मारने के पीटे के बाद विष्णु भगवान सज्जन आदमी, वो तो केवल सभी लोगों को डांट ही रहे थे। उनको खींच लेकर गए हैं विधायक जी के सुपुत्र और फरसे से वार किए, जिससे उनके सर पे चोटें आई हैं और लगभग 8-9 इंच उनका सर फट गया है। वो पर भी प्राणघातक है, प्राणघातक हमला हुआ है। जिला अस्पताल में भर्ती है, मरणासन की अवस्था पर है। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष द्वारा एक बयान दिया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आप लोगों ने सबसे पहले ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों ने मारपीट करना शुरू किया, गोलियां चलाई, ऐसा सब कुछ। माननीय जिलाध्यक्ष जी से मैं कहना चाहूँगा कि पूर्व में, अब कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूँ, पूर्व में आज के 1 साल पहले उनको प्राणघातक बीमारी हो गई थी और यही भवानी विक शुक्ला जी हैं। यही भवानी विक शुक्ला 1 लाख रुपया दे करके उनकी मदद किए हैं। ये अभी विधायक जी का बयान आया कि उनको पालें, विधायक जी उनको पाल रखे हैं। ये विधायक जी उनको पाल रखे, उन्हीं से उनका बयान कराया गया। चूंकि भवानी विक शुक्ला जी ब्राह्मण हैं, विधायक जी ब्राह्मण को आगे करके वो चाह रहे हैं कि विधायक बावन सिंह का नाम ना आए, नाम आए किसी ब्राह्मण का, इसलिए उनको आगे कर रहे हैं। भैया मेरा नाम शिव प्रताप पांडे है और घटना होने के बाद में हम सभी लोग वहाँ पर जैसे गए, पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम लोगों के एसपी साहब से भी मुलाकात हुई। हम लोगों का निवेदन रहा कि जो भी कुछ हुआ है उसमें हम लोगों को न्याय मिले और न्याय में हम लोग यही चाहते हैं, क्योंकि एक विष्णु भगवान शुक्ला पूर्णतया घायल हैं, मूर्छित अवस्था में हैं। हम लोग इतनी रात को 1 बजे वहाँ जिला अस्पताल में इलाज हो रहा है और 3 लोगों को रिफ़र किया गया है जिनको गहरी चोटें आई हुई हैं और उनको रिफ़र लखनऊ के लिए किया गया है। और ऐसा देरी इसलिए हो पाया क्योंकि थाने पर विधायक जी के सारे लोग गुंडई करके थाना घेरे हुए थे। वहाँ हम लोगों को मतलब पुलिस ने कहा कि आमने सामने ना होने की वजह से थोड़ा दूरी बनाए रखिए, तो हम लोग जो है रुपए डी ब्लॉक पर गए। वहाँ के बाद फिर एसपी साहब से मुलाकात होकर के उन्होंने आश्वासन दे करके हम लोग को डॉक्टरी के लिए यहाँ पर भेजा हुआ है। कितने लोग घायल हैं आप? भैया टोटल घायल 10-12 लोग हैं जिनको छोटी चोटें आई हैं, वो कटरा ब्लॉक में ही उनका इलाज हो गया है। बाकी ग्रीवियस इंजरी वाले लोग जिला अस्पताल भेजे गए हैं और 3 लोग यहाँ से जो है लखनऊ रिफ़र किए गए हैं।
क्या कारण रहा इस तरीके से, क्यों मारपीट होने लगी, किनके द्वारा की गई सबसे पहले? ये पूरा कारण सिर्फ इतना है क्योंकि माननीय ब्लॉक प्रमुख जी शुक्ला जी 2022 में इन्होंने भाजपा से टिकट मांग लिया था। तो जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, सिर्फ उनको ये डर और सता रहा है कि अगर ये ऐसे ही इनकी राजनीतिक चमक बनती रही और सारी सब चीज़ें होती रहीं तो आगे चल करके 2027 में भी ये टिकट मांग सकते हैं। तो इनको रास्ते का रोड़ा महसूस करते हुए वो रास्ते से हटा रहे हैं। और एक ही बार नहीं, माननीय मोनू सिंह जी द्वारा दसियों बार गाली गुप्ता और लड़ाई झगड़े का प्रयास किया जा चुका है। इस बार वो सफल रहेगा इसमें। लेकिन विधायक द्वारा तो कहा जा रहा है कि प्रमुख के लोगों ने मारपीट की, उनके 14 लोग घायल हैं। जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा का एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि गोली चलाई आप लोगों की तरफ से। भैया आपको मौके की तमाम वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, जितने चश्मदीद लोग उपलब्ध है सारे लोग बता देंगे। वीडियो में आप साफ देख पाएंगे कि सामने से 30-35 गाड़ियां आते हुए और दबंगई से मोनू सिंह जी ने पहले हमला शुरू किया है और विष्णु भगवान को उन्होंने फरसे से प्रहार करके घायल किया है। उसके बाद में उनके पीछे देवा सिंह और अन्य लोगों का वीडियो साफ जाहिर है। वीडियो से मैं तमाम लोगों को पहचान के बता सकता हूं कि कौन कौन से लोग हमला शुरू कर रहे हैं। तो आपको साफ जाहिर हो जाएगा। और ये बयान पूर्णतः गलत है, वो केवल अफवाह और भ्रम फैलाने के लिए। और जो बात आपने कही माननीय जिलाध्यक्ष जी की, तो विद्याभूषण द्विवेदी जी हमारे बड़े भाई समान हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए आगे किया गया है, क्योंकि वहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में ब्राह्मण विरोधी छवि ना बन जाए, इसलिए अपनी बात रखने के लिए विद्याभूषण जी को सिर्फ आगे किया गया है। और उनके इतिहास और गर्त में मैं नहीं जाना चाहूँगा, बड़े भाई समान है इसलिए, नहीं तो पहले भी उनका इतिहास रहा है इधर से उधर पार्टियों में सम्मिलित होना और लोगों के साथ मिश्रित करना। सपा से वो भाजपा में ज्वाइन किए हैं। और इस प्रकार का आप उनका जो पोस्ट और बयान है उस पर आप कमेंट भी पढ़ेंगे तो आपको जाहिर हो जाएगा कि किस प्रवृत्ति का उन्होंने किस प्रयास से किया है। सिर्फ और सिर्फ मामले को डाइल्यूट करने के लिए और एक ब्राह्मण छवि को आगे करने के लिए लोगों ने उनका इस्तेमाल किया। और वो इस्तेमाल होकर जिस तरीके से करें गोली आई छूकर चली गई, किसी भी वीडियो में उनको आप देखेंगे नहीं, मौके पर हो रहेंगे नहीं। वो सभागार के अंदर उपलब्ध थे, उन्होंने कुछ ना देखा ना उन्होंने सुना, बस केवल सुनी सुनाई बातों पर मामले को प्रस्तुत कर रहे हैं बना करके, और एक ब्राह्मण विरोधी छवि ना उत्पन्न हो ये बचाव करने के लिए।